जय हिंद बच्चे। आप सभी को मेरा शुभ प्यार आशीर्वाद। आप अच्छे रहें, जहाँ रहें मस्त रहें, पढ़ते रहें, क्योंकि जीवन का सार है। जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको पढ़ना होगा और इसलिए आप लोग पढ़ते रहें। आज माँ पूरे भारत की माताओं का उपवास है, जो बच्चों के दीर्घायु और सुखी समृद्धि के लिए। इसलिए मैं उन सभी माँ को मेरे तरफ से सत सत नमन और प्रणाम। मेरी माँ अच्छी हों जहाँ भी हों, और सबके संतान अच्छे हों, मेरे बच्चे अच्छे हों, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। ठीक है बच्चे, तो आप समझ रहे होंगे मेरा नाम प्रदीप कुमार और आपका अपना चैनल एग्ज़ाम अड्डा पर स्वागत है। एग्ज़ाम अड्डा जो चैनल बनाया गया है, आप सभी बच्चों के हित को देखते हुए बनाया गया है कि बहुत हमारे बच्चे हैं जो पढ़ने के लिए भटक रहे हैं। तो हम लोग सोचे संदीप गुरुजी एक चैनल बनाए जिसका नाम रखे एग्ज़ाम अड्डा। और उनके चैनल बनाने का मेन मकसद था कि जो हमारे बच्चे पढ़ने वाले हैं उन्हें पढ़ाई संबंधित सभी आवश्यक जो टॉपिक है वो उन्हें प्राप्त हो जाए, ताकि उन्हें किसी प्रकार की कोई टॉपिक के लिए अलग जाना न पड़े। तो इसलिए हम लोग सोचे कि आप सभी बच्चों को अच्छे भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए इस पर आए हैं। और हम लोग आप लोगों को अच्छे से अच्छे टॉपिक देंगे, अच्छे से अच्छे सब्जेक्ट का नॉलेज देंगे। और जो भी जहाँ भी आप लोग को लगे कि सर यहाँ पर हम लोग को टॉपिक समझ में नहीं आया, वहाँ पर आप लोग कमेंट करेंगे और मैं उस टॉपिक को तुरंत आपके सामने रखूँगा और आपको दूंगा। यह जो बोर्ड दिख रहा है, इस पर जो चैनल चलेगा वह सिर्फ 9, 10, 11, 12 के लिए नहीं है, बल्कि आप कंपटीशन का एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं उसके लिए भी यह चैनल बनाया गया है। और इस पर सभी एसएससी, सीजीएल, बैंकिंग, बिहार पुलिस, बीपीएससी, टीचर जो भी है, ये सभी टॉपिक यहाँ पर मिलेगा। आज से हम आप लोगों के बीच में आए हैं और मेरा नाम प्रदीप कुमार, आपका अपना चैनल एग्ज़ाम अड्डा। तो चलिए मैं समय गंवाए बिना एक टॉपिक लेते हैं और वह टॉपिक ग्लोब। जो ग्लोब के बारे में हम लोग जानेंगे। आप लोग को भली भांति पता होगा, आपने 9th, 10th, 8th क्लास में पढ़ा है कि ग्लोब क्या है। तो ग्लोब का अर्थ है, ग्लोब को हम अपने भाषा में कहें तो पृथ्वी क्या है, यानी ग्लोब क्या है। तो इसका बाबू आप परिभाषा देंगे कि भूभाग की सबसे छोटी इकाई अर्थात पृथ्वी के नमूने को ग्लोब कहते हैं। भूभाग की सबसे छोटी इकाई पृथ्वी के नमूने को क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं। तो आप लोग देखेंगे कि ग्लोब क्या है। तो ग्लोब का आकार गोलाकार होगा। ग्लोब का आकार क्या होगा? गोलाकार होगा। फिर से पुनः आप लोग को मैं रिपीट करूंगा। सवाल है कि ग्लोब क्या है। आप बताएंगे कि भूभाग की सबसे छोटी इकाई को ग्लोब कहते हैं, अर्थात पृथ्वी के नमूना को ग्लोब कहते हैं, जिसका आकार गोलाकार है। तो ग्लोब के बारे में हम लोग जानेंगे विशेष और समझेंगे कि ग्लोब क्या है। आज के बाद आप सभी बच्चों का ग्लोब से कोई भी प्रश्न आएगा तो नहीं आप छोड़ेंगे। और यह ग्लोब का जो टॉपिक है, आपको हम अभी जो बता रहे हैं इसको अच्छे से आप समझेंगे और अच्छे से आप समझकर और इसे नोट्स बनाएंगे और इसे देखेंगे। चलिए आज हम आपको ग्लोब के बारे में विशेष जानकारी देते हैं। आप देख रहे होंगे कि यह हमारी गोलाकार जो आकृति है, इसे हम पृथ्वी के नाम से जानते हैं। जो आप जानते हैं कि जो ऊपर वाला भाग होता है
उसे नॉर्थ अर्थात उत्तर कहा जाता है। जो नीचे वाला भाग है उसे दक्षिण कहा जाता है, और जो ये आपका दायां होगा यह पूरब होगा, और यह भाग क्या होगा बाबू, पश्चिम होगा। इतना समझेंगे आप। क्या समझेंगे कि जो इसे नॉर्थ, इसे साउथ, इसे ईस्ट और इसे क्या कहेंगे, वेस्ट कहेंगे। मतलब कि जो गोलाकार आकृति है यह पृथ्वी का, अभी आपको घबराइएगा नहीं, यह सर क्या बनाए हैं, थोड़े देर में आपको सब क्लियर हो जाएगा, साफ साफ शीशे जैसा दिखेगा। बस कुछ समय दीजिएगा मेरे को। आपको किसी प्रकार का तकलीफ होगा, किसी प्रकार की असुविधा होगी, एकदम कमेंट करिएगा कि सर यहाँ पर हमें प्रॉब्लम हुआ, मैं उसे तुरंत सोल्व करने का प्रयास करूँगा, कोशिश करूँगा। तो ग्लोब है, यह ग्लोब जो है, फिर से एक बार रिपीट करके फिर आगे बढ़ते हैं। ग्लोब क्या है, तो भूभाग की सबसे छोटी इकाई को ग्लोब कहते हैं। भूभाग की सबसे छोटी इकाई को ग्लोब कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो पृथ्वी के नमूना को ग्लोब कहते हैं। ग्लोब का जो आकार मैंने बनाया है अभी आपको दिखाएंगे कि यह ग्लोब कैसे देखने में लगेगा। तो जो गोलाकार आकृति है इसके ऊपर में उत्तर है, नीचे में दक्षिण है, दाएं हाथ के साइड में पूरब है, इधर पश्चिम है। तो ग्लोब पर खासकर दो रेखा खींची गई हैं। पहली रेखा जिसका नाम है अक्षांश रेखा, पहली रेखा जिसका नाम है अक्षांश रेखा, और दूसरी रेखा जिसका नाम है देशांतर रेखा। देशांतर रेखा। तो आपने क्या समझा कि जो गोलाकार आकृति है, जो पृथ्वी है, इस पर जो ग्लोब है उस पर दो प्रकार की रेखा खींची गई हैं। पहला रेखा अक्षांश रेखा और दूसरा रेखा देशांतर रेखा। अब प्रश्न ये है कि आपके दिमाग में आया होगा कि सर अक्षांश रेखा किसे कहते हैं। तो बच्चे मेरे, अक्षांश रेखा किसे कहते हैं। तो आपको यह ज्ञात होगा कि ग्लोब पर जो पूरब से पश्चिम रेखा खींची गई हैं उन सभी रेखा का नाम अक्षांश रेखा है। ग्लोब पर जो पूरब से पश्चिम की ओर रेखा खींची गई हैं सभी रेखा का नाम अक्षांश रेखा है। आप फिर से मेरे साथ बोलेंगे कि अक्षांश रेखा किसे कहते हैं। तो आपको उत्तर देना है कि ग्लोब पर जितनी रेखा पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई हैं उन सभी रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। इसको हम लिख देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे। अक्षांश रेखा क्या है, तो इसको लिखेंगे ग्लोब पर जितनी रेखा पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई हैं। ग्लोब पर जितनी रेखा पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई हैं उन सभी रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखा कहते हैं जिनकी संख्या 180 होती है। जिनकी संख्या 180 होती है। दो अक्षांश रेखा के बीच की दूरी को जोन के नाम से जाना जाता है। यह रेखा जाना जाता है। यह दूरी समान होती हैं। क्या होती हैं बाबू, समान होती हैं। तो आपने क्या समझा, अक्षांश रेखा क्या है। तो ग्लोब पर जितनी रेखा
पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई हैं उन सभी रेखा का नाम अक्षांश रेखा है। यह रेखा सभी अक्षांश रेखा हैं। आपने कहेंगे कि सर आपने कहा कि 180 रेखा, आप तो रेखा 7 ही रेखा खींचा है। हाँ बचवा, 180 रेखा नहीं खींच सकते हैं, लेकिन आप समझेंगे कि जो ग्लोब पर रेखा पूरब से पश्चिम की ओर सीधी रेखा खींची गई हैं, इन सभी रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं, जिनकी संख्या 180 है। और इन दो रेखाओं के बीच की जो दूरी है, इन दो रेखाओं के बीच की दूरी है, इसे जोन के नाम से जानते हैं। और यह दूरी समान होती हैं। अब तो आपने समझ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे हम बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अक्षांश रेखा समझ में आया? अक्षांश रेखा वह रेखा जो ग्लोब पर पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई हैं, उन सभी रेखा का नाम अक्षांश रेखा है। फिर से मेरे साथ बोलिएगा, अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? वह रेखा जो ग्लोब पर पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई हैं, उन सभी रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं, जिनकी संख्या 180 है। जिनकी संख्या 180 है। उसके बाद आपको यह भी जानना होगा कि अक्षांश रेखा की जो संख्या 180 है, उनके बीच की जो दूरी होती है, उस दूरी को हम जोन के नाम से जानते हैं। क्या किसके नाम से जानते हैं बाबू? जोन के नाम से जानते हैं। और एक चीज़ और आपको जानना होगा कि दो अक्षांश रेखा के बीच की दूरी को दो अक्षांश रेखा के बीच की जो दूरी है वो बराबर 111 किलोमीटर है। आपको देखिए यहाँ से क्या क्या प्रश्न बनाएगा। अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? आपको जवाब देना होगा कि ग्लोब पर जितनी रेखा पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई है, उन सभी रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? अक्षांश रेखा कहते हैं, जिसकी संख्या 180 है। दो अक्षांश रेखा के बीच की दूरी को जोन नाम से जानते हैं। यह दूरी 111 किलोमीटर है। और दूसरी बात लिखे होंगे, यह दूरी जो है समान है, सभी जगह बराबर है। यह अक्षांश रेखा है। फिर आपको रिपीट करेंगे, क्योंकि मेरे पढ़ाने का मकसद सिर्फ चैनल चलाना नहीं है। मेरे पढ़ाने का मकसद आपको ज्ञान को बढ़ाना है, आपको कंपटीशन के लिए तैयार करना है, आपको नौकरी दिलाना है। इसलिए आप मेरे साथ बोलते रहेंगे। हम तब तक इस टॉपिक को पढ़ाएंगे जब तक आप इस टॉपिक को अच्छी तरह से नहीं समझ जाएंगे। फिर से मेरे साथ बोलेंगे, ग्लोब क्या है? तो भूभाग की सबसे बड़ी इकाई को ग्लोब कहते हैं। ग्लोब पर दो प्रकार की रेखा खींची गई है, एक अक्षांश रेखा, एक देशांतर रेखा। तो अभी आपको हम अक्षांश रेखा के बारे में समझाएं। अक्षांश रेखा क्या है? तो ग्लोब पर जितनी रेखा पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई हैं, उन सभी रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं, जिनकी संख्या 180 होती है। दो अक्षांश रेखा, दो अक्षांश, ये अलग है चीज़ है। दो अक्षांश रेखा के बीच की दूरी जोन के नाम से जाना जाता है। यह दूरी समान होती है। दो अक्षांश रेखा के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद आप समझेंगे देशांतर रेखा क्या है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए इसके बाद अब हम देशांतर रेखा की परिभाषा बताएंगे। देशांतर रेखा क्या है बाबू? अब देशांतर रेखा की परिभाषा बनाएंगे। घबराइए मत, चैनल से आप बने रहिए, आपको अच्छी से समझ में आएगा। देशांतर रेखा क्या है? अक्षांश रेखा समझ गए, अब आप समझेंगे देशांतर रेखा क्या है। चलिए मिटिए नहीं, आपको हम फिर दिखाते हैं। आप मिटिए नहीं, ये आपका जो रेखा है, ये रेखा अक्षांश रेखा है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन, देशांतर रेखा क्या है? देशांतर रेखा क्या है?
तो बाबू सवाल ये है देशांतर रेखा, तो अभी हम लोग देखे थे, क्या देखे थे, ऊपर नॉर्थ था, नीचे साउथ था, इधर ईस्ट था, इधर वेस्ट था। क्या था बाबू? वेस्ट था। तो आपने देखा कि जो ग्लोब पर पूरब से पश्चिम की रेखा है वे सभी रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। तो अब दूसरा परिभाषा की देशांतर रेखा क्या है, तो इसका परिभाषा जानेंगे कि ग्लोब पर जितनी रेखा उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई हैं उन सभी रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। इसकी खास बात है कि देशांतर रेखा की जो दूरी होती है वह समान नहीं होती है। विषुवत रेखा पर इसकी दूरी बढ़ती जाती है और ध्रुव पर इसकी दूरी कम होते जाती है। चलिए देशांतर रेखा को जानेंगे। देशांतर रेखा क्या है? तो ग्लोब पर जितनी रेखा उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई हैं उन सभी रेखा का नाम देशांतर रेखा है। उन सभी रेखा का नाम क्या है बाबू? देशांतर रेखा है। आपको देखने में अब स्पष्ट हुआ होगा कि यह ग्लोब है, यही मेरा क्या है बाबू? ग्लोब है। यही हमारा क्या है? ग्लोब है। तो देशांतर रेखा क्या समझे? देशांतर रेखा उत्तर से दक्षिण की ओर ग्लोब पर जितनी रेखा खींची गई हैं उन सभी रेखा का नाम देशांतर रेखा है। देशांतर रेखा की जो संख्या है 360 है। कितनी है? 360 है। दो देशांतर रेखा के बीच की दूरी समान नहीं होती है। दो देशांतर रेखा के बीच की दूरी असमान होती है। क्या होती है? असमान होती है। और इन रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे नाम से जानते हैं। चलिए लिखते हैं इसको, आप नोटबुक पर नोट करिए, कॉपी कलम लेकर बैठिए। मेरे क्लास को हम जितना पढ़ाते हैं उसको नोट डाउन करिए, उसको स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको कॉपी पर नोट कीजिए और आपका आने वाला सब कुछ रेडी हो जाएगा, सब कुछ तैयार हो जाएगा। तो आप अक्षांश रेखा का परिभाषा समझे। अब देशांतर की परिभाषा। देशांतर रेखा क्या है? वह रेखा जो ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई हैं, खींची गई हैं उन सभी रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? देशांतर रेखा कहते हैं। जिनकी संख्या कितना है? 360 है। दो रेखा के बीच की दूरी को गोरे नाम से जाना जाता है। गोरे नाम से जाना जाता है। यह दूरी समान नहीं होती है। क्या होती है बाबू? समान नहीं होती है। अर्थ यह हुआ, अर्थ है कि विषुवत रेखा पर इसकी दूरी अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है। और ध्रुव पर इसकी दूरी क्या होती है? दूरी कम होती है। चलिए फिर से इसको रिपीट कीजिए। चलिए, मेरा पहले बोल दिए हैं कि मेरे YouTube पर पढ़ने का अर्थ यह नहीं कि सिर्फ आप YouTube पढ़ रहे हैं। मेरे YouTube पर पढ़ने का अर्थ है कि आप जनरल नॉलेज की तैयारी भी कर सकते हैं। कंपटीशन, कोई भी कंपटीशन होगा यहीं से प्रश्न बनाएगा। फिर से सुनिए, हमने अक्षांश रेखा का परिभाषा बताया भी है। आपने, हमको विश्वास है कि स्क्रीनशॉट लिया भी होगा, नोट भी किया होगा। अब देशांतर की परिभाषा देखिए। ग्लोब पर जितनी रेखा उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई हैं उन सभी रेखा का नाम देशांतर रेखा है। जिनकी संख्या 360 होती है और दो
रेखा के बीच की दूरी गोरे के नाम से जाना जाता है। यह दूरी समान नहीं होती है, अर्थ यह हुआ कि असमान। देखिए यहाँ का दूरी कम है और जैसे जाएंगे विषुवत रेखा के तरफ तो आपका दूरी बढ़ते जाएगा, फिर ध्रुव की तरफ आपका दूरी कम होते जाएगा। तो आप घबराइए नहीं, विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा को भी मैं अभी आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। बस आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए फिर से मेरा बात सुनते रहिए। ग्लोब क्या है? तो भूभाग की सबसे बड़ी इकाई को अर्थात भूभाग की सबसे छोटी इकाई को अर्थात पृथ्वी के नमूने को ग्लोब कहते हैं। ग्लोब पर दो प्रकार की रेखा है, एक अक्षांश रेखा, एक देशांतर रेखा। तो अक्षांश रेखा की संख्या आपको बताए हैं, अक्षांश रेखा की संख्या 180 है। अक्षांश रेखा के बीच की दूरी को जोन नाम से जानते हैं। यह दूरी समान होती है, जो दूरी 111 किलोमीटर होती है। आप नोट डाउन कर लिए हैं। दूसरा क्या क्वेश्चन है, देशांतर रेखा क्या है? तो ग्लोब पर जितनी रेखा उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई है उन सभी रेखा का नाम देशांतर रेखा है, जिनकी संख्या 360 है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे नाम से जाना जाता है। यह दूरी समान नहीं होती है, असमान होती हैं। अर्थ इसका एक सवाल और बनाता है कि विषुवत रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है? 111.3 समथिंग होता है, अर्थात विषुवत रेखा पर इसका दूरी अधिक होता है और ध्रुव पर इसका दूरी क्या होता है बाबू? कम होता है। तो आपने अभी मैं जो बताया उसे एक बार आप नोट डाउन कीजिए, उसके बाद एक फिगर बनाते हैं, उसके बाद आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेंगे, समझ में आएगा। इसको शॉर्ट में बताते हैं। चलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए ठीक है, धन्यवाद, आपने स्क्रीनशॉट लिया। अभी इसको मैं साफ करता हूं बोर्ड को, उसके बाद आपको पुनः फिर एक बार सर्कल बनाता हूं या वृत्त बनाता हूं। चलिए बाबू, यहाँ पर मैंने जो बनाया था उसको पुनः बनाकर आप लोग को दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? यह ग्लोब है जो इधर नॉर्थ होगा, इधर साउथ होगा, इधर ईस्ट होगा, इधर वेस्ट होगा। जो बात आपने लिखा है उसी को पुनः आपको याद दिलाने के लिए शॉर्ट कर रहे हैं ताकि आपको आसानी से आप इसको याद कर सकें। तो यह जो ग्लोब है इस पर दो प्रकार की रेखा, एक अक्षांश रेखा, एक क्या है बाबू? चलिए, एक अक्षांश रेखा जो पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई हैं। एक अक्षांश रेखा जो पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई हैं। एक अक्षांश रेखा जो पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई हैं, जिनकी संख्या कितनी है? फिर से आप बोलिए, जिनकी संख्या 180 है। कितनी है बाबू? 180 है। और 180 है, उनकी बीच की दूरी समान है, उसे जोन के नाम से जानते हैं। और यह दूरी 111 किलोमीटर है। इसी ग्लोब पर जो उत्तर से दक्षिण की ओर रेखा दिख रही हैं वे देशांतर रेखा हैं, जिनकी संख्या 360 है। और यह जो दूरी है असमान है, इसे गोरे नाम से जानते हैं। चलिए इसको पकड़िए, चलिए आप बोलिए, इस जो रेखा है इसका नाम अक्षांश रेखा है। क्या है बाबू? अक्षांश रेखा है। क्या है? अक्षांश रेखा। कितनी संख्या है? 180 संख्या है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है जोन। क्या नाम है बाबू? बोलिएगा, जोन। इसका क्या नाम है? जोन। यह दूरी कितनी है? 111 किलोमीटर। यह दूरी क्या है बाबू? समान। यहीं से प्रश्न जो भी बनाएगा एग्जाम में प्रश्न यहीं से बनाएगा। चलिए इसे मैं खींचता हूं, इसका नाम है देशांतर। क्या है बाबू? देशांतर। क्या नाम है? देशांतर। देशांतर की संख्या कितनी बताई गई है? 360। कितनी बताई गई है? 360। यह दूरी क्या होती है बाबू? असमान होती है, समान नहीं होती है। इस दूरी को किस नाम से जानते हैं? गोरे नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? गोरे नाम से जानते हैं। चलिए आपने समझ गया होगा, यह मेरा ग्लोब है, यही पृथ्वी का नमूना है। अब आपको यहाँ पर एक बात दिमाग में आ गया होगा कि सर ग्लोब बनाए, ग्लोब पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि गोलार्ध क्या है, हमारा भारत कहाँ है, एशिया महादेश कहाँ है, प्रशांत महासागर कहाँ है, अटलांटिक महासागर कहाँ है, आर्कटिक महासागर कहाँ है, जो 7 महादेश है वे कहाँ है। धीरे धीरे आपको सभी बात समझ में आएगा। इसका पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मेरे साथ एक बार फिर बोलिए कि ग्लोब क्या है? भूभाग की सबसे छोटी इकाई अर्थात पृथ्वी के नमूने को ग्लोब कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं। ग्लोब का जो ऊपरी भाग होता है उसे नॉर्थ कहते हैं, नीचे वाला को साउथ कहेंगे, इसे ईस्ट कहेंगे, इसे वेस्ट कहेंगे।
क्या कहेंगे, वेस्ट। तो ग्लोब पर जितनी रेखा पूरब से पश्चिम सीधी खींची गई हैं उन सभी रेखा का नाम अक्षांश रेखा है, जिनकी संख्या 180 है। इसे किस नाम से जानते हैं दूरी को, तो जोन नाम से जानते हैं। यह दूरी सभी जगह समान है, यह दूरी 111 किलोमीटर है। ये जो दूरी अभी खींचे हैं यह देशांतर रेखा है, जिनकी संख्या 360 है, और इसका दूरी जो है समान नहीं है, अर्थात विषुवत रेखा पर अधिक होती है और ध्रुव पर कम होता है। इस दूरी को गोरे नाम से जानते हैं। चलिए इतना तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद आगे बताते हैं विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा क्या है, आपको पुनः बताएंगे। पहले इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट लिया। चलिए इसे हम फिर से पुनः आपको बनाते हैं। बार बार बनाने का अर्थ है कि आपको भी बार बार बनाने से आपको भी पक्का बनाने की आदत हो जाएगी। आपको भी बनाने की क्या हो जाएगी बाबू, आदत हो जाएगी। चलिए फिर एक बार हम वृत्त बनाते हैं, एक बार फिर वृत्त बनाते हैं। गोलाकार आकृति, अर्थात वृत्त कहने का अर्थ है कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको हम एक बार फिर आपको हम वृत्त बनाकर अर्थात ग्लोब बनाकर यह दिखाएंगे कि ग्लोब पर जो अक्षांश रेखा है, अक्षांश रेखा का 3 रेखा इम्पोर्टेंट है, और उस रेखा का नाम है विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। तो अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर विषुवत रेखा किसे कहते हैं, कर्क रेखा किसे कहते हैं, मकर रेखा किसे कहते हैं। चलिए एक काम करते हैं, इस सर्कल को एक साइड में हम कर लेते हैं ताकि आगे लिखने में हम लोग को क्या होगा, आसानी होगा। क्या होगा, आसानी होगा। इसे हम एक साइड में कर लेते हैं, इसे एक साइड में कर लेते हैं। चलिए अब हम जानेंगे कि यह रेखा जो है, यह जो वृत्त है, ऊपर फिर से बताएंगे। यहाँ पर नॉर्थ है, यहाँ पर क्या है बाबू, साउथ है, यहाँ पर क्या है, ईस्ट है, यहाँ पर क्या है, वेस्ट है। तो आप जानिएगा जो विषुवत रेखा है, जो विषुवत रेखा है, जो कर्क रेखा है, जो मकर रेखा है, उसे सम्मिलित रूप से अक्षांश रेखा कह सकते हैं। तो विषुवत रेखा अर्थात भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा अर्थात भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा अर्थात भूमध्य रेखा वह रेखा जो पृथ्वी के ठीक बीच में 0 डिग्री पर, वह रेखा जो पृथ्वी के ठीक बीच में 0 डिग्री पर पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाती है, उस रेखा का नाम विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा है, क्या है बाबू, विषुवत रेखा है, जिसे भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, जिसे भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, अर्थात क्या समझे कि विषुवत रेखा क्या है, तो पृथ्वी के ठीक बीच में पूरब से पश्चिम 0 डिग्री को होकर जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, विषुवत रेखा। आपने मेरे साथ बोलिए, विषुवत रेखा क्या है, तो पृथ्वी के ठीक बीच में होकर जाने वाली 0 डिग्री वाली रेखा को क्या कहते हैं, विषुवत रेखा। घबराइए नहीं, बिल्कुल नहीं घबराइए, क्योंकि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं भी आप जैसे बच्चे थे, मैं भी सीखा है, आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। आप एक अच्छे टीचर के साथ जुड़े हैं, आपको विश्वास है हो जाएगा। आप क्लास मेरा कीजिए, विश्वास के साथ क्लास कीजिए। आपको जहां समझ में नहीं आएगा कमेंट कीजिएगा, मैं सभी समस्याओं का हल करने का कोशिश करेंगे। आपसे सीखेंगे भी, आपको सिखाएंगे भी। इसलिए बच्चे फिर से सुनिए, विषुवत रेखा क्या है, तो पृथ्वी के ठीक बीच में पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाने वाली 0 डिग्री पर जो रेखा है उसे विषुवत रेखा कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि विषुवत रेखा भी एक अक्षांश रेखा है। बिल्कुल सही आपने कहा कि विषुवत रेखा एक अक्षांश रेखा है, पर विषुवत रेखा पृथ्वी के ठीक मध्य में खींची गई है। कहाँ खींची गई है बाबू, पृथ्वी के ठीक मध्य में खींची गई है। तो अब दूसरा सवाल आएगा कि सर कर्क रेखा कहाँ है, तो पृथ्वी के जो ठीक बीच में विषुवत रेखा है, इसके उत्तरी साइड में 23.5 डिग्री पर खींची गई रेखा को, कितने डिग्री पर, आपने सही सुना, 23.5 डिग्री पर खींची गई रेखा को क्या कहते हैं बाबू, कर्क रेखा कहते हैं। आपने समझ गया होगा कि कर्क रेखा क्या है। विषुवत रेखा के ठीक उत्तर में 23.5 डिग्री पर खींची गई रेखा को क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। तो आपके दिमाग में आ गया होगा मकर रेखा क्या है, तो मकर रेखा विषुवत रेखा के ठीक दक्षिण में 23.5 डिग्री पर खींची गई रेखा को क्या कहते हैं बाबू, मकर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। यह रेखा कौन है, मकर रेखा।
चलिए आपको फिर एक बार कह रहे हैं कि इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम इस तीनों का परिभाषा लिखते हैं। देखिए क्या है विषुवत रेखा क्या है, तो विषुवत रेखा ग्लोब पर जो रेखा 0 डिग्री पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई है उस रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री पर खींची गई कर्क रेखा को कर्क रेखा कहते हैं, और विषुवत रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री पर खींची गई रेखा को मकर रेखा कहते हैं। आपने यहाँ से प्रश्न बनाएगा। अब आपको एक दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा, चलिए मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, आप बताइए कि भारत किस ग्लोब के किस दिशा में है। आप तो समझ रहे होंगे ना, आपने पढ़ा होगा कि भारत के ठीक बीच से कर्क रेखा गुजरती है, इसका मतलब कि भारत ग्लोब पर उत्तरी गोलार्ध में है। कहाँ है बाबू? उत्तरी गोलार्ध में। घबराइए नहीं, घबराइए नहीं, आपको हम भारत के बारे में भी विशेष चर्चा करेंगे, सभी के बारे में टॉपिक बाई टॉपिक पढ़ाएंगे। तो आपने अभी यहाँ पर समझेंगे 3 प्रश्न। पहला प्रश्न मैंने आपको लिखने जा रहा हूँ, इसे आप लिखते जाइएगा मेरे साथ। विषुवत रेखा क्या है? लिखेंगे आप विषुवत रेखा। विषुवत रेखा लिख के डैश वह रेखा जो पृथ्वी के ठीक बीच में 0 डिग्री पर पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई है उस रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं। घबराइए नहीं, आराम से विषुवत रेखा कहते हैं, या इसी रेखा को भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के ठीक मध्य से ही रेखा जाती है, उसे भूमध्य रेखा कहते हैं। यही रेखा, फिर से सुनिए, विषुवत रेखा क्या है? तो पृथ्वी के ठीक बीच से होकर जाने वाली रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं, जो 0 डिग्री से होकर जाती है। दूसरा है बाबू, पहला था, दूसरा है कर्क रेखा। क्या है? कर्क रेखा। क्या? कर्क रेखा। चलिए विषुवत रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री वाली अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। यह रेखा भारत के ठीक बीच से होकर गुजरती है। भारत से ठीक बीच से होकर गुजरती है। चलिए उतारिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। भारत के ठीक मध्य से होकर जाने वाली रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जो कर्क रेखा है, विषुवत रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री पर खींची गई रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। चलिए तीसरा टॉपिक लीजिए कि मकर रेखा क्या है। क्या लिखेंगे? मकर रेखा क्या है। चलिए मकर रेखा क्या है? तीसरा टॉपिक लीजिए बाबू। तीसरा टॉपिक मकर रेखा। क्या लिखेंगे? मकर रेखा। इसको लिखेंगे वह रेखा जो विषुवत रेखा के ठीक दक्षिण में 23.5 डिग्री पर खींची गई रेखा को मकर रेखा कहते हैं। मकर रेखा
कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। और यह रेखा मकर रेखा कहते हैं। यह रेखा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के ठीक बीच से गुजरती है। चलिए, मैंने 3 रेखा के बारे में चर्चा किया, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा वह रेखा है जो पृथ्वी के ठीक बीच से अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं, जिसे भूमध्य रेखा के नाम से भी जाना जाता है। कर्क रेखा विषुवत रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री वाली रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। मकर रेखा विषुवत रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री वाली रेखा को मकर रेखा कहते हैं। अब आपने इसके बारे में समझ गया होगा कि रेखा क्या है, विषुवत रेखा क्या है, कर्क रेखा क्या है। अगली टॉपिक अगले नेक्स्ट डे आपको दिया जाएगा। आप इसको विश्वास होगा कि आपको क्लास समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा वहाँ हमें कमेंट करिएगा, मैं उसे समझाने का कोशिश करूँगा, पुनः बताने का कोशिश करूँगा। तो आज हमारा जो टॉपिक था वह ग्लोब से टॉपिक था। फिर एक बार 1 मिनट समय दीजिएगा कि ग्लोब क्या है। भूभाग की सबसे छोटी इकाई अर्थात पृथ्वी के नमूने को ग्लोब कहा जाता है। ग्लोब पर 2 प्रकार की रेखा खींची गई है, एक अक्षांश रेखा, एक देशांतर रेखा। अक्षांश रेखा वह रेखा जो ग्लोब पर पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई है, उन सभी रेखा का नाम अक्षांश रेखा। जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई है, उन सभी रेखा का नाम देशांतर रेखा। तो आपको इसके बारे में अच्छे से जानकारी दे दिया, और आपको जहाँ भी तकलीफ होगा आप मेरे बच्चे इसको आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और आपका अपना चैनल एग्जाम अड्डा, इसे अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और आप अधिक से अधिक अपने मित्रों में ग्रुपों में शेयर करें। आपका अपना चैनल एग्जाम अड्डा, आपका अपना सर प्रदीप सर आपके साथ हैं, आपके साथ रहेंगे। इसलिए मैं अंतिम लाइन के साथ आपसे विदा लेता हूं। फिर अगले दिन मिलेंगे। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद बच्चे, धन्यवाद।